आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जहां सबसे बड़े रहस्य के रूप में दो मूर्तियां विराजमान हैं। पहली है मां काली की मूर्ति, जिसने स्वयं एक बार खुदकुशी कर रहे ब्राह्मण को बचाया था, और दूसरी है खंडित भगवान कृष्ण की मूर्ति, जिसे आज भी पूजा जाता है। क्या है इनके पीछे का रहस्य? चलिए दोस्तों जानते हैं इस खास वीडियो में। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कोलकाता के मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और इसकी कई मान्यताएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों इस मंदिर के प्रांगण में मां काली के अलावा भगवान शिव और भगवान कृष्ण के मंदिर भी मौजूद हैं। आमतौर पर खंडित मूर्ति की पूजा हम वर्जित मानते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। दोस्तों क्या है इसके पीछे की खास कहानी और मां काली की मूर्ति से जुड़ी कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण शूद्र जमींदार की विधवा पत्नी रासमणि ने करवाया था। कहा जाता है कि रासमणि के पास सब कुछ था, लेकिन वह पति के प्यार के लिए तरसती थी। उसकी मां काली पर अपार श्रद्धा थी। जब वह अपनी उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंची, उसके मन में तीर्थ करने की इच्छा जागृत हुई। तब उसने ये निर्णय लिया कि वह वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगी। ये सोचकर उसने मां काली का ध्यान किया और सो गई। तब रात को देवी मां ने स्वयं सपने में आकर उसको दर्शन दिए और कहा कि उसे किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे यहीं गंगा के किनारे उनके लिए एक मंदिर बनवा दे और उसमें उनकी मूर्ति की स्थापना करवा दे। माता ने कहा कि वह स्वयं इस मंदिर में विराजमान रहेंगी और अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसके बाद माता अंत ध्यान हो गई। उतने में रासमणि की नींद खुली और वह अपने सपने के बारे में सोचने लगी। रासमणि ने माता के कहे अनुसार वाराणसी न जाने का निर्णय लिया और गंगा के किनारे पहुंच गई। वहां जाकर उसने मां काली के मंदिर के लिए जमीन ढूंढनी शुरू कर दी। कहा जाता है जब रासमणि मंदिर के लिए जगह ढूंढ रही थी, तब एक स्थान पर पहुंचकर अचानक उसे एक आवाज आई, हाँ यही वह स्थान है, यहीं पर मंदिर बनाओ। बस फिर क्या, रासमणि के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने फौरन ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। ये बात है करीब 1847 की और मंदिर बनकर तैयार हुआ 1855 में। मतलब कुल 8 सालों में देवी मां काली का यह भव्य मंदिर तैयार हुआ। साथ ही ये भी कहते हैं जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तब से उस समय बंगाल में कुलीन प्रथा जोरों पर थी। ऐसे में एक शूद्र महिला द्वारा बनाया गया मंदिर समाज के लोगों को स्वीकार नहीं था। कोई भी पुजारी इस मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब रामकृष्ण परमहंस ने इस मंदिर का पुजारी बनना स्वीकार किया। उन्होंने रासमणि से कहा कि एक शूद्र का मंदिर होने के कारण कोई भी इस मंदिर में नहीं आएगा, इसीलिए वह मंदिर को ब्राह्मण के मंदिर के रूप में चलाएंगे। रासमणि ने उनकी बात मान ली। ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर में मां काली की आराधना करके रामकृष्ण ने परमहंस की अवस्था प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें रामकृष्ण परमहंस कहा जाता है। माना जाता है कि रामकृष्ण अन्य पुजारियों से एकदम भिन्न थे। उनका उद्देश्य केवल पूजा करके धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि मां काली की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति था। कहते हैं पुजारी घंटों घंटों माता की प्रतिमा को निहारते। कभी कभी उन्हें माता के चरणों में बैठकर रोते हुए भी देखा गया। वे इसका इंतजार करते थे कि कब देवी मां उन्हें दर्शन देगी। उनका ऐसा बर्ताव देखकर लोग उन्हें पागल तक समझने लगे थे। एक दिन हताश होकर उन्होंने एक भयंकर फैसला लिया। उन्होंने खड़क से अपना सिर काटने के लिए जैसे ही खड़े हुए कि मां काली ने स्वयं आकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक लिया। वो आत्महत्या करने जा रहे थे और ऐसे में मां काली ने उन्हें रोक लिया। ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन से उनका जीवन सफल हो गया था और उन्हें भौतिक जीवन से कोई मोह नहीं रहा। इसी दिन के बाद से वे जब तक जीवित रहे माता की भक्ति और सेवा करते रहे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव और कृष्ण दोनों का ही मंदिर विराजमान है। यहाँ पर श्री कृष्ण के खंडित मूर्ति की भी पूजा की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसके पीछे एक खास कथा है। कहते हैं एक बार जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग और आरती के पश्चात वापस उनके शयन कक्ष में ले जाया जा रहा था। तभी उनकी मूर्ति जमीन पर गिर गई
और उस मूर्ति का एक पैर टूट गया। ये देखकर सभी लोग दुखी हो गए और साथ ही उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि श्री कृष्ण नाराज होकर उन्हें दंड देंगे। उधर रासमणि भी बहुत चिंतित हुई और उसने सभी ब्राह्मणों से इस बात का हल ढूंढने के लिए कहा। तब उन सभी ब्राह्मणों ने कहा कि इस खंडित मूर्ति को नदी में बहा दो और इसके स्थान पर एक नई मूर्ति स्थापित कर दीजिए। लेकिन रासमणि को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब वह रामकृष्ण परमहंस के पास गई और उनसे मदद मांगी। इस पर परमहंस ने उनसे कहा कि अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है या फिर विकलांग हो जाता है तो हम उनकी देखभाल करते हैं, ना कि उन्हें त्याग देते हैं। रासमणि को परमहंस की ये बात बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने फैसला लिया कि मंदिर में उसी खंडित मूर्ति की पूजा वो शुरू करेंगी। बस फिर क्या, तब से इस मंदिर में कृष्ण की खंडित मूर्ति की पूजा होने लगी और आज तक इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े हुए दो रहस्य, जब साक्षात एक बार ब्राह्मण अपनी जान लेने जा रहे थे तब उन्हें देवी काली ने बचाया, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति की पूजा का रहस्य। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप इसे अवश्य कीजिए।